मुंबईत जो आला त्या सगळ्यांना मुंबईने सामावून घेतलं, आपलंसं केलं. मुंबईत झोपडपट्टी परिसरात श्रमिक बांधव राहतात. 60% लोक झोपडपट्टी परिसरात येतात. मुंबईतल्या झोपडपट्टीधारकांना मिठागराच्या जागेवर स्थलांतरित केलं पाहिजे असं विधान पियुष गोयल यांनी केलं. स्थलांतरित करण्याची गोष्ट गोयल कोणत्या हक्काने करतायत? आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत संकल्पना में एक दलित को जगह है क्या? झोपडपट्टीत राहणारा एक माणूस हा माणूस आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या माणसाला त्याला त्या ठिकाणी घर मिळालं पाहिजे. पियुष गोयल यांनी जनतेची माफी मागायला हवी. माफी मागितली नाही तर आम्ही त्याच्या विरोधात आंदोलन करणार. मैत्रीपूर्ण लढतीसंदर्भात अद्याप निर्णय नाही. वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू आहे. आम्ही सोबत लढण्यासाठी तयार आहोत, मात्र पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेतील. आम्ही पक्षाचे निष्ठावान कार्यकर्ते आहोत. पक्ष देईल तो आदेश आम्ही पाळणार. मुंबई बनाने का काम मुंबई के हर नागरिक ने किया है, जिसमें आप सबको मालूम है कि 50% और 60% से ज्यादा लोग स्लम में रहते हैं, लेकिन मुंबई को आर्थिक राजधानी देश की बनाने में उनका बहुत बड़ा भी योगदान है। और लगातार कष्टकरी समाज है जो कष्ट के माध्यम से इस मुंबई को अपना पसीना देता है, टैक्स के माध्यम से पैसा देता है। तो ये हम अपेक्षा करते हैं, और जो योजनाएं आज तक बनाई गई कांग्रेस के माध्यम से, वो हमेशा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई। अभी आप सबको पता है कि माजी केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के कैंडिडेट पियूष गोयल जी का टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आता है, जिसमें वो कहते हैं कि इनको मिठागरों में भेजने का काम करेगा। हमारा सवाल यही है कि अगर आप इनको सबको शिफ्ट करने की बात करें तो किस हक से बात करें? मेरा एक सवाल है उनके पास। और मैंने जैसा कहा कि भाजपा की जो आत्मनिर्भर भारत है, या जो आपको पता है उनका विकसित भारत है, उसमें गरीब के लिए जगह है क्या? आप किसी के शादी के लिए एयरपोर्ट बना सकते हो नया, और उसी जगह पे उस एयरपोर्ट को आप इंटरनेशनल बना सकते हो, लेकिन आप किसी गरीब आदमी के लिए वहां घर बनाने की बात नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि उसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे? उस आदमी का घर, उस आदमी की जमीन, उस आदमी का हक। और हमारी जितनी भी योजनाएं बनाई गई है, चाहे वो प्रोटेक्शन स्लम को देने की बात हो, चाहे वो स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देने की बात हो, ये सब जो हमने किया है, या 5 साल तक का ऐसा का जो हमने नियम अभी किया है, ये सब योजनाएं उस आदमी के लिए की, तो उसको वहां पे घर मिलना चाहिए, इस चीज के लिए हमने सब की है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे, क्या कहना चाहूंगी मैं, उनको जनता की माफी मांगनी होगी। और उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका जो पियूष गोयल जी का स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट उनको पीछे लेना होगा। जो आदमी जहां रहता है, जिस स्लम में रहता है, उसी स्लम में उसको घर मिलना चाहिए। वो उसका हक का घर है, वो उसकी मेहनत का घर है, और वो उसके नियम और कानून के हिसाब से घर मिलने वाला है। तो ऐसे लूज स्टेटमेंट करना, इस तरह से बात करना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जो मिठागरों की जमीन होती है, उसका काम यह है कि जब कभी पानी जब भरता है मुंबई में, तो उसको सोख ले और उस तरह से पर्यावरण के लिए मदद करे। तो आप जब ये स्टेटमेंट कर रहे हो, तो आप किस धरती पे करना चाहते हो, ये मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। और आप अगर कहोगे कि धारावी लोग जो है कि जाइए मिठागर की जमीन पे, आप कहेंगे कि गणपत पाटिल नगर के लोग आप जाइए मिठागर की जमीन पे, तो हमारे लोग क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? मुंबई के लोग जो रहते हैं कांदिवली में, या रहता है दादर में, या कहीं और रहता है, या माहिम में, क्यों जाएगा? आपके कहने पे क्यों जाएगा? आप क्या समझते हो गरीब आदमी को? आदमी को डंपिंग ग्राउंड में भेजोगे, आदमी को कोरबा मिठागर जैसी जमीन पे भेजोगे? ये निर्णय लेने वाले ये वक्त है कौन? जहां तक डेवलपमेंट की बात है, मुंबई शहर सबका है, मुंबई शहर पे सबका अधिकार है। इस तरह से बात करना, एक जगह पे कुछ लोगों के लिए नियमों कानून का बदलाव करना, और गरीब आदमी के लिए जिस तरह से पर्दा लगाना, कटआउट लगाना, और जब भी कोई इंटरनेशनल लीडर आए तो उसको ढक देना, आप बिल्कुल, ये मैं कहना चाहती हूँ, आप शर्म करते हैं इससे। और हमें इस बात का गर्व है कि ये कष्टकरी समाज है, मेहनत कष्ट करता है, और लोगों के साथ जो जुड़ के काम करने का काम करता है। तो आप किसी को आपके हक और न्याय से वंचित नहीं कर सकते। यही हमारे आज कहना है।